हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने टू और थ्री लेक्चर्स कंप्लीट किए थे बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कवर किया था, जिसमें हमने मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो एक्सेप्शन थे उस एक्सेप्शन को डिस्कस करना चाहा था। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ कहा था। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। ठीक, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक ना, ये एक्सेप्शन केस है, किसका? एक्सेप्शनल केस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन एग्जांपल है। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक ना बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? अब देखो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। एक आपको पढ़ना है लीथल जीन। ठीक, लीथल जीन। दूसरा आपको है फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। ठीक ना बेटा? और लास्ट है स्नैपड्रैगन या फिर इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर। तो जो इसमें एग्जाम्पल मिलेगा ना बेटा, वो स्पेशली तीन केस हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लीथल जीन है, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, और थर्ड है आपका स्नैपड्रैगन। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे तीनों चीज़ें हम वन बाय वन अच्छे से प्रॉपर इसका विजुअल स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा, डायग्राम भी दिखेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा प्रॉपर। ठीक, आई होप आपको आवाज़ और फिगर बोर्ड इवन में बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे, आवाज़ भी बहुत क्लियर होगी आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लीथल जीन, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। ध्यान रखिएगा, इस साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम होता है 4 o'clock प्लांट। क्लियर ना बेटा? 4 o'clock प्लांट, ये इवनिंग के 4 o'clock पे इसका फ्लावर प्रॉपरली खिलता है। ठीक, उसमें फ्लावरिंग होती है 4 o'clock पे। ठीक ना बेटा? मिराबिलिस जलापा, इसका मतलब होता है वंडरफुल, और जलापा एक पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक, उस प्लेस के बिहाफ पे रखा गया है। स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, या फिर इसे ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। इसका जो फ्लावर होता है ना, उसको जब आप पीछे से ऐसे प्रेस करोगे तो इसका माउथ शेप ड्रैगन की तरह ओपन होता है। ठीक ना, अभी आपको रिटर्न में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये ओपन होता है ड्रैगन की तरह, दैट्स वाई इसे ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं। ठीक, तो वन बाय वन एक एक केस हम पढ़ के देखते हैं, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लीथल जीन के केस में इवन फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, और बेटा स्नैपड्रैगन यानी डॉग फ्लावर या फिर ड्रैगन फ्लावर। क्लियर ना? चलिए फर्स्ट केस पढ़ते हैं, लीथल जीन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना बेटा? अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो लीथल जीन में क्या है, पहला केस है लीथल जीन। अ जीन कैपिटल Y इज रिस्पॉन्सिबल। अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं बेटा, आपको स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर दिखेगा। अ जीन Y इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ को क्या क्या चीज? डेथ ऑफ इंडिविजुअल या फिर प्रोवाइड येलो बॉडी कलर। या तो उसका बॉडी कलर येलो हो जाएगा, येलो बॉडी कलर, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। कैसे, जरा वो देखते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हेडिंग आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं तो इनकम्प्लीट का वहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलना चाहिए। ठीक, वो भी देखते हैं बेटा। अगर आप देखो तो क्या किया गया, क्रॉस बिटवीन टू माइस, दो माइस के बीच क्रॉस कराया गया। ठीक, क्रॉस क्या कराया गया? देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक बेटा, दो के बीच क्रॉस हुआ,
आपको पता है ये दोनों येलो माइस हैं, दोनों येलो माइस हैं, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। अब जैसे ही क्रॉस हुआ तो ये कैपिटल वाई ये क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक ना बेटा। ये स्मॉल वाई इससे करेगा, लेटर सेम हो तो अल्फ़ाबेट रूल, पहले कैपिटल देन स्मॉल लेटर, ये दोनों स्मॉल वाई, ठीक ना बेटा। अब देखो अगर केस आता है कैपिटल वाई तो आपको पता है ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस के साथ साथ दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट प्रॉपर डोमिनेंट है, तो ये डेथ डाई हो जाएगा बेटा, ये माइस मर जाएगा। अगर केस ऐसा आ जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, आपको पता है ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस, कौन सी, हेट्रोजाइगस। और हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेरी बात ध्यान समझना, अभी तक हम कर रहे थे कि कैपिटल टी में स्मॉल टी में बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी हो रहा था, सर आप कह रहे थे ये टॉल हो जाता है, सही है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप क्या पढ़ रहे हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इस पे हावी तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं, पूरी तरह से नहीं, इनकम्प्लीटली। तो बेटा अगर ये इस पे हावी होगा ना तो आपको पता है ये कलर प्रोवाइड कर रहा था येलो कलर, लेकिन अगर दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगे तो ये जीन इस माइस को एट अ टाइम ऑफ बर्थ या उससे पहले ही वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो लीथल जीन में एक ऐसा जीन होता है, अगर वो डोमिनेंट केस में आ जाए, होमोजाइगस केस में, तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस केस में है तो इसका वो येलो बॉडी कलर उसको प्रोवाइड करेगा, स्पेशली माइस के केस में। क्लियर ना, एक बार देख लो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। इसको नोट डाउन नहीं करना है आपको प्रॉपर, यहाँ से कोई चीज़ आपको पहले स्क्रीन पे आप देखिएगा, फिर उसके बाद आप नोट करिएगा। अब यहाँ पे देखो मेंडल कहना क्या चाह रहे थे, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कॉरेंस ने। आपने पढ़ा था मेंडल की फाइल को रीओपन या रीडिस्कवर्ड, उनके एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्टों ने किया था, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और शेरमार्क। तीनों का नाम याद रखिएगा, नीट में पूछा जाता है, इवन इनके प्लेस का भी पूछा जाता है, ठीक ना बेटा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अगर मैं इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालूं, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखिए बेटा, तो आपको पता है इसमें क्या आएगा, एक माइस तो मर गया और जो मर गया उसको काउंट नहीं करेंगे, 2 कैसे येलो बॉडी कलर और एक कैसा है, ब्राउन कलर का है। और आपको पता है फिनोटिपिक में भी वही रेशियो है, क्योंकि ये कंप्लीटली डोमिनेंट तो है नहीं, तो फिनोटिपिक में भी रेशियो क्या आ जाएगा, सेम। ये कैसे होंगे, येलो बॉडी कलर, और ये कैसा होगा बेटा, ब्राउन। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, मेंडल का जो एक्सेप्शनल केस था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, उसमें आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम मिलेगा। क्लियर है ना बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो एक्सेप्शनल केस है, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर को डोमिनेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको नियरली मैक्सिमम टाइम आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक ना बेटा। तो ये है लीथल जीन। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर एक अच्छा सा डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, ठीक। एक बार ज़रा अच्छे से देखिए उसको, मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आपको यही चीज़ नोट करनी है बेटा, ठीक। देखो लिखा है लीथल जीन, द जीन विच कॉजेज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड लीथल जीन। ये तो रही इसकी डेफिनीशन। Example, in mice, a gene capital Y is present which is responsible for both death of individual and yellow body color. That is, its dominant homozygous capital Y causes death of individual, death of mice, and its heterozygous capital Y small y provide a yellow body color. अब जरा इसका फिगर देखो, आपको 2 येलो कलर माइस के बीच क्रॉस कराया गया है। आप इसको पॉज करके जूम करके देखिएगा, आपको प्रॉपर एक अच्छा सा दिखेगा डायग्राम बेटा। 2 माइस येलो कलर क्रॉस कराया गया, देखिए उसमें F1 जनरेशन में, ठीक, आपको 1.5 माइस मिलेगा, आपको हाफ यानी 50% आपको येलो बॉडी कलर और एक नॉन येलो मिलेगा जो येलो इस कलर का नहीं होगा। क्लियर ना। तो इस चीज़ को अच्छे से आप क्रॉस करिएगा। माइस की जगह पे फिगर नहीं माइस का ड्रॉ करना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेगा, येलो माइस, फिर
लास्ट में इन चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद आप जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखना मत भूलिएगा, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, ठीक ना। उससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डेफिनीशन है, ठीक, वो भी देख लेते हैं बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनीशन भी आपसे पूछी जाती है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए लिखा है, वॉज गिवन बाई कॉरेंस बाई यूजिंग मिराबिलिस जलापा, ठीक ना बेटा। तो इतना ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जिसने एक्सप्लेन किया था वो कौन थे बेटा, कौन थे, कार्ल कॉरेंस, ठीक। नीचे देखिए उसी के नीचे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड मोज़ेइक या फिर इंटरमीडिएट या फिर पार्शियल इनहेरिटेंस, क्लियर है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो कहा जाता है वो यही है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए लिखा है, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट यानी मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिखा है। या फिर थर्ड एग्जाम्पल है एंडलूशियन, एंडलूशियन फाउल, ठीक। एंडलूशियन स्पेन में एक प्रॉपर जगह है, ठीक, वहाँ के फाउल, फाउल मतलब होता है मुर्गी यानी हैन, चिकन या फिर चूज़ा जिसे चिक कहते हैं, ठीक। ये उसकी बात कर रहा है, इनके बीच क्रॉस करा के भी देखा गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस इसमें दिखे थे। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, इसमें ऑलरेडी 3 है। लीथल जीन सिलेबस में नहीं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नीट लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक बेटा। तो ध्यान रखिएगा 4 एग्जाम्पल्स, लीथल जीन, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन या फिर एंडलूशियन फाउल, क्लियर। मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया कौन सा बेटा, लीथल जीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मिराबिलिस जलापा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन 4 o'clock प्लांट, क्लियर बेटा। वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए, वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिएगा। अब आपको बताते हैं मिराबिलिस जलापा का केस, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन 4 o'clock प्लांट, ठीक ना बेटा। अब इसमें क्या हुआ, मिराबिलिस जलापा में बेटा आपको फ्लावर के कई कलर मिलते हैं, स्पेशली आपको रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। अब आपको पता है रेड कलर के फ्लावर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, ये हो गया पेरेंट, वेरी गुड, क्लियर ना। और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक। अब इसने क्या किया, अपना गैमीट दिया कैपिटल आर और इसने अपना गैमीट दिया स्मॉल आर, ये हो गया बेटा गैमीट। आई बात समझ में, ये हो गया गैमीट। इन दोनों का आपने फ्यूजन कराया, फ्यूजन कराने पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन होगी बेटा, F1 जनरेशन। कौन सी होगी, F1 जनरेशन, क्लियर है सबको, ये हो गई F1 जनरेशन। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, अब आपने हेडिंग क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर पे हावी हो जाए तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड। लेकिन ये कंप्लीटली हावी ही नहीं होगा, कंप्लीटली इस पे पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होगा। तो आपको पता है रेड और ये वाइट दोनों मिलेंगे तो रेड में वाइट मिलाओगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब जरा देखो इसका जब F2 जनरेशन निकालोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर दो F1 के बीच क्रॉस करते हैं तो हमारा F2 जनरेशन आता है, क्लियर है ना। कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा बेटा, ये स्मॉल ये कैपिटल दोनों लेटर सेम है, अल्फ़ाबेट रूल, पहले कैपिटल देन स्मॉल लेटर, और ये इससे क्रॉस करेगा स्मॉल स्मॉल। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो लिखोगे, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, ठीक ना बेटा। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो में ये फ्लावर कैसा होगा, रेड कलर का, वेरी गुड। ये दोनों कैसे होंगे, ये तो रेड नहीं हो सकते ना क्योंकि आर पूरी तरह से नहीं हावी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इसका मतलब ये कैसा होगा, पिंक, और ये भी पिंक, तो कितने हो गए 2। और ये कैसा होगा बेटा, वाइट। तो रेशियो कितना है 1:2:1। फिनोटाइप में भी वही रेशियो आएगा क्योंकि वो डोमिनेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा रेड कलर, ये हो जाएगा पिंक कलर और ये हो जाएगा वाइट कलर। क्लियर है सबको, रक्षा समझ में आया बेटा।
ठीक ना। तो ये है आपका मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस की एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं वंडरफुल। जलापा एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक, वहाँ से इस चीज़ को कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जानते रहिए, वहाँ से इसको लिया गया वर्ड को। जलापा होता है, जलापा एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा है। ये इवनिंग के 4 बजे इसका फ्लावर प्रॉपरली फ्लावरिंग उसमें होती है, ठीक। तो ये इसका केस है, इसमें पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। क्लियर। अब इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट इन 4 o'clock प्लांट। सबसे पहले आपको एक फ्लावर दिख रहा है अच्छा सा, ठीक, उसका क्रॉस करा के दिखाया गया। आप उसको पॉज करके जूम करके देखिएगा बेटा। क्लियर है, सबको दिख रहा है फ्लावर? चलिए, वेरी गुड बेटा। अब जरा नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलिए। लिखा हुआ है 4 o'clock प्लांट इन ब्रैकेट मिराबिलिस जलापा। अकॉर्डिंग टू कॉरेंस द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉरेंस द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैविंग 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उनके पास 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, एक रेड था और एक के पास वाइट था। देन इन F1 जनरेशन ओनली 1 कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इनकम्प्लीटली। एक ही कैरेक्टर दिख रहा था, लेकिन वो भी कंप्लीटली नहीं दिख रहा था, ठीक, रेड और वाइट मिक्स हो चुके थे। दैट इन F1 इनकम्प्लीटली दैट इज इन F1 जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ 1 कैरेक्टर ऑकर्स। तो आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। In F2 generation, both genotypic and phenotypic ratio are same, that is 1:2:1। और यहाँ पे देखो आपको डायग्राम भी इसका क्रॉस करा के दिखाया गया बेटा, इसको जूम करके देखिएगा, एक बेहतरीन डायग्राम आपको दिख रहा है। रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर क्रॉस कराया गया और रेशियो देखिए 1:2:1। क्लियर है सबको? अच्छे से देख लीजिए बेटा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी डाउट होते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्नैपड्रैगन ऑब्लिक डॉग फ्लावर। मैंने आपको बताया था स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर या ड्रैगन फ्लावर स्पेशली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जब आप फ्लावर को ओपन करोगे पीछे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका जो माउथ से मतलब ओपन होता है वो ड्रैगन के माउथ जैसा ही ओपन होता है। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है बेटा, स्टेटमेंट लिखा है एंथ्रीनियम, इसका साइंटिफिक नेम इज अ जीनस ऑफ प्लांट कॉमनली नोन एज ड्रैगन फ्लावर और स्नैपड्रैगन बिकॉज ऑफ द फ्लावर फैंसेड रिजेंबल सिमिलर होता है टू द फेस ऑफ ड्रैगन दैट ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ व्हेन लैटरली स्क्विज। अब आप इसको कॉर्नर से जब प्रेस करोगे तो इसका जो ओपनिंग होता है वो जस्ट लाइक सिमिलर होता है माउथ शेप ऑफ ड्रैगन, ठीक ना बेटा। They are native to rocky areas of Europe and United States and North Africa। क्लियर है बेटा? आपको देखिए फ्लावर भी दिख रहा होगा इसका, इसको आप जूम करके पॉज कर सकते हो, आपको बेहतरीन फ्लावर कलर दिख रहा है स्नैपड्रैगन का। क्लियर है बेटा सबको? आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फिर से अभी हम बोर्ड पे नहीं फोकस कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंडालूशियन फाउल। एंडालूशियन फाउल स्पेन में एक पर्टिकुलर प्लेस है एंडालूशिया, ठीक, वहाँ से इस फाउल मतलब यहाँ पे चिकन, मुर्गी या फिर हैन या जो भी आप कह सकते हो। इसमें क्या किया गया, एक ब्लैक और एक वाइट इनके बीच क्रॉस कराया गया तो ब्लू कलर का रिजल्ट मिलता है, ठीक ना बेटा। देखो क्या लिखा है, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट एंड अफेक्ट द फिनोटाइप इन 2 डिफरेंट बट इक्वल वेज। क्लियर? देखो लिखा है एंडालूशियन चिकन शोज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इफ यू क्रॉस अ ब्लैक कैपिटल बी चिकन विथ अ वाइट WW चिकन। तो यहाँ पर W ने स्मॉल बी आप लीजिएगा, यू गेट ब्लैक प्लस वाइट स्पिंग BW चिकन, मतलब आपको ब्लू कलर का चिकन का रिजल्ट देखने को मिलता है बेटा। क्लियर ना? सबको समझ में आया यहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा NCERT लेवल पे अगर हम बात करें तो आपसे बोर्ड लेवल पे अगर पूछा जाएगा तो बेटा केवल और केवल बेटा कौन सा पूछा जाएगा, मिराबिलिस जलापा, ठीक, बोर्ड लेवल पे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिराबिलिस जलापा का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपसे जितना मैंने बताया वो सफिशिएंट है। स्नैपड्रैगन के हिसाब से पूछा जा सकता है,
अगर पूछा गया कहीं से तो एंडालुशियन फाउल किसका एग्जाम्पल है ये पूछा जा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। या फिर एंडालुशियन फाउल में F1 जनरेशन में कौन सा रिजल्ट मिलता है, ठीक, तो ब्लू कलर का रिजल्ट मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको कॉमनली बता दूं, लीथल जीन को छोड़ दीजिए, मिराबिलिस जलापा का केस हो गया, स्नैपड्रैगन का केस हो गया, इवन आपका एंडालुशियन फाउल, तीनों में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, दैट इज 1:2:1। अब आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक क्लियर हो गया कि अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है कि एंडालुशियन फाउल या मिराबिलिस जलापा या फिर स्नैपड्रैगन फ्लावर में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, या फिर ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और इनका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट, आगे चले, ठीक ना बेटा। तो ये बात थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक ना बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट है इसी का एक्सेप्शन केस है कोडोमिनेंस। अब जरा कोडोमिनेंस में देखो, ध्यान से सुनना, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस पहले समझ लो, फिर उसके बाद नोट डाउन करना, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। कोडोमिनेंस, अच्छा, को मीन्स क्या होता है बेटा, साथ साथ, मतलब दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। अभी तक क्या था, दोनों मिक्स हो जा रहे थे, अब क्या होगा, दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक ना। कैसे, जरा देखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर दिखेगा। पहले डेफिनेशन, पहले मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, एक ब्लैक बुल लिया, ब्लैक बुल, ठीक, बुल मतलब सांड, ठीक ना बेटा। और एक हमने क्या लिया, वाइट काऊ, ठीक, इसको हमने लिखा कैपिटल बी से, इसको लिखा हमने स्मॉल बी से। ये हो गया बेटा पेरेंट, क्लियर है सबको। अब ये कैपिटल बी अपना गैमीट देगा और ये देगा स्मॉल बी। अच्छा, जब ये दोनों मैच आपस में मिक्स होंगे, आप फर्टिलाइज होंगे, तो आपको पता है ये है गैमीट, फर्टिलाइज जैसे ही होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गई F1 जनरेशन, क्लियर है बेटा, ठीक, ये हो गई F1 जनरेशन। अग्रिमा, क्लियर है आपको, ये हो गई F1 जनरेशन। अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या था, साथ साथ, मतलब ये भी अपना कैरेक्टर अपीयर करेगा और ये भी दिखाएगा, इसका मतलब दोनों कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये जो होगा इसको हम लिखेंगे रोन। रोन मतलब क्या होता है, अब अगर आपको पता है ये काफ होगा, बछड़ा या बछिया जो भी होगा, इसका बच्चा होगा काऊ का, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी, ठीक ना बेटा, पूरी की पूरी बॉडी हो सकता है वाइट हो और बीच बीच में ब्लैक स्पॉट पड़े हो। आपने ऐसा देखा होगा, बछड़ा काफ़ी अच्छा लगता है कि पूरी की पूरी बॉडी वाइट हो और बीच बीच में ब्लैक स्पॉट हो, मतलब दोनों कैरेक्टर अपीयर हो रहे थे साथ साथ। तो ये जो होता है ना रोन, रोन मतलब होता है कि दोनों कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, वो एक टाइप का मिक्सचर होगा, मिला नहीं होगा, सेपरेट होगा, दोनों कलर अपीयर होंगे। अब अगर इसी चीज़ को मैं रेशियो फॉर्म में निकालूं, F2 जनरेशन निकालूं, तो आपको पता है फिर से वही रिजल्ट आने वाला है। देखो देखो ध्यान से देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे ही क्रॉस करोगे ये कैसा बनेगा बेटा, ब्लैक, ये कैसा बनेगा, रोन, ये कैसा बनेगा, रोन, और ये कैसा बनेगा, वाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो भी वही आएगा, जीनोटिपिक रेशियो भी वही आएगा, मेरी बात ध्यान से समझना, जीनोटिपिक रेशियो भी आएगा 1:2:1। क्लियर है सबको, 1:2:1। यहां तक समझ में आया सबको। यह है कोडोमिनेंस, ये चीज क्या है बेटा, कोडोमिनेंस, क्लियर है ना। चलो पहले इंटरेस्टिंग चीजें कुछ देख लेते हैं फिर बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए इसको हम अभी नोट डाउन नहीं करना है आपको, पहले इसकी डेफिनेशन लिखना था कोडोमिनेंस की। अब देखो कोडोमिनेंस में हमें जो एग्जांपल मिलेगा बेटा, एक मिलेगा बॉडी कलर ऑफ कैटल, बॉडी कलर ऑफ कैटल, कैटल में जो भी आपने एग्जांपल पढ़ा। एक मिलेगा MN ब्लड ग्रुप, थर्ड एग्जांपल मिलेगा ABO ब्लड ग्रुप,
फोर्थ एग्जाम्पल मिलेगा आपको सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया स्पेलिंग हो सकता है बेटा फॉल्ट हो, एनीमिया, ठीक ना बेटा। सिकल सेल एनीमिया, मैं स्पेलिंग करेक्ट कर ले रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट, प्लीज़ वेट। सही है, ठीक, आप एक बार देख लीजिएगा, अगर गलत होगी बेटा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। तो ये 4 एग्जाम्पल, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आपने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे लीथल जीन को इंक्लूड करके, तो यहाँ पे भी आपको 1 बाय 1 चारों एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं जो आपसे बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक। बोर्ड लेवल पे आपसे सिकल सेल एनीमिया या फिर मल्टीपल एलिलिज्म एबीओ ब्लड ग्रुप का केस आपसे पूछा जाएगा, कोडोमिनेंस में भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना बेटा। तो कोडोमिनेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब देखो जरा इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, उस डेफिनेशन को पहले समझो जो मैंने आपको बताया था, ठीक, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन 2 प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल हैविंग 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर आप 2 इंडिविजुअल के बीच क्रॉस करते हो और उनके पास 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, देन इन F1 जनरेशन बोथ पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, दोनों कैरेक्टर अपीयर होंगे इक्वली, देखो लिखा भी हुआ है इक्वली इन F2 जनरेशन बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम होगा, दैट इज 1:2:1। जरा एग्जाम्पल में फोकस करो, देखो लिखा 3 एग्जाम्पल लिखे, एक एग्जाम्पल आप और इंक्लूड करिएगा, MN ब्लड ग्रुप, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट लिखा है बॉडी कलर ऑफ कैटल, एबीओ ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया, और एक एग्जांपल ऐड करिएगा MN ब्लड ग्रुप। अब जरा देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ बहुत खूबसूरत सी, लिखा हुआ है बॉडी कलर ऑफ कैटल। देखिए एक वाइट कलर की काऊ और एक रेड कलर का बुल, इनके बीच क्रॉस हुआ तो जो रोन बना है उसका कलर देखो आप, पूरा वाइट और बीच बीच में रेड कलर के स्पॉट। आई होप आपको इस फिगर से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, कोडोमिनेंस का केस। क्लियर है बेटा सबको, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हटके है, नीट लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ह्यूमन में कौन सा होगा? अभी तक जो हमने पढ़ा था कौन सा पढ़ा? प्लांट का केस, लीथल जीन माइस पे देखा, एंडलूशियन फाउल देखा, मतलब ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व हुआ। अब आपको बताना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा? ह्यूमन में। कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? अब देखो अगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे देखिए आपको क्या दिख रहा है बेटा? 2 डिजीज़ के नाम दिख रहे हैं, टे सैक डिजीज़ या फिर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डिजीज़ कौन सी होती है, डिजीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वाली डिजीज़ में है लिपिड का मेटाबोलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और दूसरी वाली डिजीज़ में हाइपर मतलब एक्सेसिव लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। ठीक, तो एक डिजीज़ ये है और एक डिजीज़ ऊपर, ये 2 बीमारियां हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमन का एग्जाम्पल है। क्लियर ना बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को अच्छे से वॉच करिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट लेक्चर में कोडोमिनेंस प्रॉपर फिनिश करेंगे और मेंडल से रिलेटेड जो भी और टर्म्स होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कवर करेंगे बेटा। क्लियर ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू बेटा।